हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी ये प्रॉब्लम 15 है, 3.15 चैप्टर 3 ऑफ नेमन की बुक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। उसके बुक का नेम जो है मैं थंबनेल में बॉटम में लिख देती होती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पार्ट ए में पूछा गया है, इफ़ EC माइनस EF इक्वल 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन गैलियम आर्सेनाइड एट दिस टेम्परेचर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N0 एंड P0। पार्ट ए का डाटा हम लिख लेते हैं। डाटा तो EC माइनस EF गिवन है हमें, विच इज़ 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड के लिए एट 400 केल्विन में कैलकुलेट करें N0 की वैल्यू और P0 की वैल्यू। ठीक है, टेम्परेचर पे खास ध्यान रखना है जब वैल्यूज़ को पुट कर रहे होंगे तो। और इसके बाद अज्यूमिंग द वैल्यूज़ ऑफ N0 फ्रॉम पार्ट ए में से N0 की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए रिमेन्स कांस्टेंट। वो प्रॉब्लम मैंने पूरी लिखी नहीं, मैं अभी ज़रा प्रॉब्लम पूरा लिख के ना आती हूँ। तो अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ N0 फ्रॉम पार्ट ए में जो N0 की वैल्यू आपके पास आएगी, अज्यूम करें कि वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। डिटर्मिन EC माइनस EF फाइंड आउट करें और P0 की भी वैल्यू फाइंड आउट करें एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो पार्ट बी में हमने N0 जो 2 उसको लिख देते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। इसमें T1 लिख देते हैं, ये N0 1 और P0 1 लिख देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो N0 2 इक्वल है N0 1 के। ठीक है, ये इन्होंने कहा है कि कांस्टेंट रहती है। और इसके बाद T2 इन्होंने 300 केल्विन दिया हुआ है। तो EC माइनस EF सेकंड कंडीशन के लिए फाइंड आउट करना है। तो EC माइनस EF हमने सेकंड केस में फाइंड आउट करना है इस टेम्परेचर को लेते हुए, और साथ साथ P0 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, P0 2 की वैल्यू। तो इस चीज़ को हमने करना है गैलियम आर्सेनाइड मटीरियल के लिए। तो अब इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए फर्स्ट। तो डाटा में EC माइनस EF गिवन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें EC माइनस EF यूज़ हो रहा हो, क्योंकि वही हम यूज़ कर सकते हैं, और तो डाटा में कोई और चीज़ गिवन नहीं है। तो यहाँ पे EC माइनस EF अगर आपको कहीं दिखे तो आप बताएं। ये रहा। तो ये EC माइनस EF यहाँ पे आ रहा है, या EF माइनस CCA की बात है। तो ये पहले जब मैंने फार्मूलाज लिखे थे, यहाँ मैंने बाई मिस्टेक नेगेटिव साइन लिख दिया था। ये पहले किसी प्रॉब्लम में यूज़ नहीं हुआ फार्मूला, इसी में हुआ है। और यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे ये जो पेज लिखे हैं, अगर किसी ने ये पेज में से फार्मूला भी लिखना चाहे हुए और अगर किया हो तो मैं जस्ट इन केस दैट कह रही हूँ, वरना जो डेरिवेशन वगैरह की उसमें सब कुछ करेक्ट था, डोंट वरी। तो ये एक वाहिद फार्मूला है जिसमें हमें EF माइनस EC मिल रहा है, और कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जहाँ से हमें ये मिले। तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे EF माइनस EC T भी गिवन है, NC फाइंड आउट करना होगा हमें। तो मैं ये पहले फार्मूला कोड करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ, और देन हम इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या नहीं गिवन है। पहले फार्मूला को कोड करते हैं, एंड वी नो दैट N0 इक्वल्स NC e⁻EF माइनस EC डिवाइडेड बाई KT। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है N0 1 इक्वल्स NC1 e⁻EF माइनस EC डिवाइडेड बाई KT1। ठीक है, इस इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। T1 हमें पता है कि T1 है 400 केल्विन, और EF माइनस EC यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमें जो डाटा में हमने लिखा था वो था EC माइनस EF। तो ये तो इजी है ना कि नेगेटिव को कॉमन आप ले लें, तो ये ऐसे। तो ये भी हमें पता है नेगेटिव 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जॉल में कन्वर्ट कर लेंगे, ये सब कुछ गिवन है, लेकिन NC नहीं पता हमें। तो वी नो दैट ये नॉर्मली दैट जो NC1 की वैल्यू है एट NC की सॉरी, we know that NC at 300 Kelvin is given by for gallium arsenide. ठीक है, for gallium arsenide it is given by NC equals 4.7 multiplied 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्योंकि मैंने टेम्परेचर जो है 300 केल्विन का उसे 2 से रिप्रेजेंट किया ना, तो यहाँ पे इनकी सब्सक्रिप्ट में मैं 2 लिख देती हूँ ताकि पता चले ये 300 केल्विन के लिए। तो ये वाली चीज़ हमें गिवन होगी। तो लेकिन यहाँ ये 300 केल्विन के लिए है इसकी वैल्यू। यहाँ पे हमें जो चाहिए ना वो है 400 केल्विन के लिए, क्योंकि हमने N0 जो है 400 केल्विन के लिए फाइंड आउट करना है। तो हमें इसको यूज़ करते हुए 400 केल्विन के लिए NC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो फॉर दिस हमें NC का फॉर्मूला लिखना होगा, और NC का फॉर्मूला होता है इन जनरल NC जो होता है वो होता है 2 × 2 पाई mn स्टार के
T/h² की पावर 3/2। तो फॉर गिवन मटेरियल ये जो सारी चीज़ें ना ये वाली ये कांस्टेंट होती है, ठीक है, ये इसकी पावर 3/2 और T 3/2 में सेपरेट मैंने कर दिया। ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तो इसकी जगह आप कांस्टेंट लिख दें T 3/2। तो अब ये 400 केल्विन के लिए क्या नोटेशन हो जाएगी ये, और 300 केल्विन के लिए यहाँ पे आप लिख देना फॉर 400 केल्विन या फॉर T1 और यहाँ पे फॉर T2 जो कि था 300 केल्विन। तो NC2 इक्वल्स कॉन्स्टेंट T2 3/2। तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। NC1 हमने फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट कांस्टेंट डिवाइड करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। NC1 इधर रहने देते हैं और उधर ले जाते हैं दूसरी चीज़। ये मैंने T1/T2 को एक ही पावर के अंदर, क्योंकि दोनों की सेम ही पावर थी ना। तो NC2 हमें गिवन है 300 केल्विन में गैलियम आर्सेनाइड की इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट है ये, जो कि हमें गिवन है। हम यहाँ पे पुटिंग कर देते हैं। T1 है 400, T2 है 300 की होल पावर 3/2 और NC2 क्या है, इट इज़ गिवन बाय 4.7 मल्टीप्लाई 10⁻17, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको मैं एवेलुएट करती हूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो आंसर आया है 7.236 मल्टीप्लाई 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास NC1 की वैल्यू आ चुकी है, जो कि अब हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। 400 केल्विन में हमें फाइंड आउट करना था कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसलिए हर जो क्वांटिटी है ना वो 400 केल्विन के लिए ही होनी चाहिए। तो हमें इसलिए NC1 400 केल्विन पे फाइंड आउट करनी पड़ी। T1 तो पता है और ये सारी आप पुटिंग करते हैं। तो N01 इक्वल था NC1 e⁻EF - EC डिवाइडेड बाई KT1। तो EF - EC जो है उसको हम लिख सकते हैं ना माइनस ऑफ EC - EF, क्योंकि जो डाटा में हमने लिखा है ना ये आप देख सकते हैं EC - EF की वैल्यू है ना, तो ये फिर यहाँ पे नेगेटिव में हम पुट कर देंगे। 7.236 मल्टीप्लाई 10⁻17 e⁻ हो जाएगा -0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह में लगे हाथ चार्ज उन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि वो जॉल में कन्वर्ट हो जाए। K की जगह 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23 और T1 की जगह 400 आ जाएगा। और इसको मैं एवेलुएट करती हूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है। एक्सपोनेंशियल फैक्टर का यह आंसर आया, अब उसे मैं इससे मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। तो ये इसका आंसर आया है 5.11 मल्टीप्लाई 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये N01 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अभी हमने P01 को फाइंड आउट करना है। N01 का ये हमारे पास आंसर मिल चुका है। तो N01 पता चल चुका है, तो हम P01 को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है। तो P01 इक्वल्स Ni² डिवाइडेड बाय N01 होता है। तो P01 इक्वल्स Ni² डिवाइडेड बाय N01, इस इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो इसमें अब N01 तो हमें पता है कि 400 केल्विन में उसकी क्या वैल्यू है, वो अभी हमने फाइंड आउट की है। वो 5 मल्टीप्लाई 10⁻14 आया है। Ni जो है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है गैलियम आर्सेनाइड की, वो भी उसी टेम्परेचर पे जिस पे हमने इन दोनों को कैलकुलेट करना है या किया है, वो है 400 केल्विन। तो Ni की वैल्यू हमें जो टेबल में पहले गिवन थी ना वो हमें 400 केल्विन में नहीं गिवन थी, वो 300 केल्विन में गिवन थी, लेकिन हमें इसे फाइंड आउट करना है 400 केल्विन के लिए। तो इसके लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे कि हमारे पास ये सबसे टॉप पे ये जो फार्मूला है ना हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला। तो ये है वी नो दैट, क्योंकि आप इसके अलावा देखेंगे कहीं और से भी आप Ni को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे अननोन्स हैं। तो इसमें वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि हमें पता हैं, वो ही हम यूज़ कर लेंगे। सो हमने इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है 400 केल्विन में। तो यहाँ पे अब इन वैल्यूज़ को डिफाइन करना पड़ेगा। अभी हमने फाइंड आउट किया था NC1 जो कि 400 केल्विन में इसकी कंसंट्रेशन थी और वो फाइंड आउट की थी 7.236 मल्टीप्लाई 10⁻17, ठीक है। NV को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें 400 केल्विन के लिए, ठीक है। और EG है बैंड गैप, और बैंड गैप जो होता है गैलियम आर्सेनाइड का वो 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो और ये ऑलमोस्ट सेम रहता है एज टेम्परेचर चेंजेस। तो 1.42 मल्टीप्लाई 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल में ये कन्वर्ट कर दिया। NC1 पता चल गया है। NV को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा 400 केल्विन के लिए, क्योंकि करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं हम। तो ये इस फार्मूला को मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देती हूँ और इसमें NV को मैंने कैलकुलेट करना है 400 केल्विन के लिए। तो इसके लिए अगेन ये जैसा रिलेशन था ना, इसके लिए भी वही ट्रू होता है। NC1 की जगह आप NV1 डिवाइड बाई NV2 इक्वल्स T1 डिवाइडेड बाई T2 की पावर 3/2। ये दोनों रिलेशन बिल्कुल सिमिलर ही होते हैं। तो यहाँ पे T1 है 400 डिवाइडेड बाई T2 है 300 की होल पावर 3/2, और यहाँ पे NV2 इज़ द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट एट 300 केल्विन। तो उसकी वैल्यू मैं ये टेबल से देखती हूँ और देखते हैं पुट करते हैं यहाँ पे और फिर इसको इवेल्युएट करते हैं।
तो इसकी वैल्यू है 7 × 10⁻18, ठीक है, NV2 की 300 केल्विन में। तो अब यहाँ पे ये मैं इसको करती हूँ कैलकुलेट और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये हम देख सकते हैं 1.07 7 × 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी वैल्यू आई है। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में ताकि NI आ सके, और NI को फिर यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ताकि P01 आ सके, ठीक है। सो ये करते हैं हम। सेकंड वाला क्वेश्चन मुझे आई बिलीव वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने इतनी सारी वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर ली हैं। वहाँ पे जस्ट आई होप पुटिंग करनी पड़ेगी, वो मैंने अभी किया तो नहीं है, देखते हैं क्या होगा उसमें। तो पुटिंग वैल्यूज़ इनटू इक्वेशन 3 जो कि है ये सारी वैल्यूज़ हमने जान ली हैं इनकी, तो पुटिंग करते हैं। NI = हो जाएगा NC1 क्या कैलकुलेट किया था 7.236 × 10⁻17, ठीक हो गया। और NV1 कैलकुलेट किया 1.077 × 10⁻19, ठीक है, इंटू (e⁻) है बैंड गैप जो कि हमने ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में भी कन्वर्ट कर लिया था लगे हाथ, डिवाइड बाई 2 KT 1.38 × 10⁻23 × T जो कि है 400 केल्विन। तो NI देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आप ये एवेलुएट करें, फिर एक्सपोनेंट ये, फिर उसको मल्टीप्लाई करें इससे, ठीक है। मैं ये करती हूँ। तो ये इसकी वैल्यू आई है, इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ सम नीचे पावर। तो ये आया है 0.3157 मल्टीप्लाई 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। तो अब इसको मैं इंसर्ट करती हूँ इस एक्सप्रेशन में, ओके। तो P01 हमें मिल जाएगा NI² डिवाइड बाई N01। तो NI² 0.3157 मल्टीप्लाई 10⁻10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई N01 हमारे पास आया था 5.11 मल्टीप्लाई 10⁻14। हाँ, तो ये मैं कैलकुलेट करती हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो ये हम देख सकते हैं 19514.6, हाँ 45 ये पर सेंटीमीटर क्यूब ये आया है। और हम देख सकते हैं कि होल कंसंट्रेशन इज़ वेरी लेस देन द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो गिवन मटेरियल जो है वो N टाइप ही है। सो ये पार्ट ए हमने कर लिया है जिसमें हमने P01 ये फाइंड आउट किया, और N01 जो है वो 5.11 मल्टीप्लाई 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब हमने फाइंड आउट किया है। अभी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में था कि गिवन दैट N2, ये मैं दोबारा डाटा लिख रही हूँ, या आप नीट में ना लिखना, या आपकी मर्ज़ी है लिखना है दोबारा से। जो N02 अगर N01 के इक्वल है, ठीक है, और T जो है वो T2 = 300 केल्विन है। तो EC - EF फाइंड आउट करें आप, और P02 को फाइंड आउट करें, ठीक है। तो यहाँ पे N02 अगर N01 के इक्वल है, सबसे पहले तो P02 को फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि इस टेम्परेचर पे हमें NI की वैल्यू तो पता है। NI एट 300 केल्विन जो है वो गिवन होता है, और वो इक्वल है NI एट 300 केल्विन, या आपको गिवन है या फिर आप इस फार्मूला से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि NC और NV तो हमें 300 केल्विन में गिवन ही है ना। EG तो कांस्टेंट है, T1 हमें पता है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये गिवन है ना, तो ज़रूरी नहीं है आपको ये NI एट 300 केल्विन भी गिवन हो। तो जस्ट इन केस कि ना गिवन हो तो मैं आपको इसी फार्मूला से ये करवा देती हूँ, ठीक है। तो ये NI जो है 300 केल्विन के लिए, NC और NV की वैल्यू ये है। NV की वैल्यू एट 300 केल्विन जो कि 7 × 10⁻18, और NC की वैल्यू एट 300 केल्विन जो थी वो थी 4.7 × 10⁻17, ठीक है। तो ये इसका अंडर रूट और e⁻ EG 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई K T2 की जगह आपने 300 पुट कर देना है। आगे 2K तो आपको पता है क्या होगा, और EG 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज और इलेक्ट्रॉन से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आप इसको एवेलुएट करती हूँ और मैं डायरेक्ट बताती हूँ कि 300 केल्विन के लिए NI क्या आया है। तो ये वैल्यू आई है, ठीक है, विच इज़ 2122409.192। तो इस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2.122 मल्टीप्लाई 10⁻6 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी NI की वैल्यू आई है, ठीक है, 300 केल्विन में। तो P0 क्या होता है, P0 हो जाएगा NI² डिवाइडेड बाय N0, ठीक है। NI ये है का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N0 क्या है, N02 = N01 ही, ये P02 हम फाइंड आउट कर रहे हैं 300 केल्विन के लिए, मैंने ये नोटेशन यूज़ की थी। तो यहाँ पे ये N02 जो है N01 की इक्वल है, और N01 क्या है 5.11 मल्टीप्लाई 10⁻14। तो ये मैं करती हूँ, देखते क्या आंसर आता है। तो ये इसकी कंसंट्रेशन आई है 8.815 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। मटेरियल क्योंकि N टाइप है ना, तो इसमें होल कंसंट्रेशन बहुत कम है, और एज टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 400 केल्विन
टू 300 केल्विन, तो हम ये देख सकते हैं कि पहले इसकी कंसनट्रेशन तो फिर भी कुछ ज़्यादा थी, लेकिन 300 केल्विन पे बहुत ही कम हो गई है, बहुत ही कम। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है इसकी वैल्यू पे। ये तो हमने P02 फाइंड आउट कर लिया है, जो कि इन्होंने कहा था दूसरा EC माइनस EF फाइंड आउट करना है, और वो हमें वही N0 की एक्सप्रेशन जो थी ना उससे मिलेगा। हमें पता है कि N0 इक्वल टू NC e टू द पावर माइनस EC माइनस EF बाई KT, ये है ना, ये था। हाँ, ये बस मैंने माइनस कॉमन ले लिया है क्योंकि डाटा में उसी फॉर्म में, या इन्होंने बोला ऐसा है ना फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया है। इधर क्या फाइंड आउट EC माइनस EF ही करना था, तो ये N0 डिवाइड बाई NC को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो e टू द पावर माइनस EC माइनस EF डिवाइडेड बाई KT हो गया। दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया और ये शुरू में आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ E1 ही होता है, वो लिखा ही नहीं मैंने, इसलिए N0 डिवाइड बाई NC। ये वाली सारी चीज़ें तो ले जाते हैं, माइनस KT नेचुरल लॉग ऑफ N0 डिवाइड बाई कैपिटल NC इक्वल्स EC माइनस EF। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हमें पता हैं। यहाँ पे N0 क्या है, ये है सब कुछ 300 केल्विन के लिए, सारा इन्होंने 300 केल्विन के लिए पार्ट बी में पूछा था ना, तो यहाँ पे T भी वही है, N0 भी वही 300 केल्विन वाला, जो कि वैसे इक्वल टू था 1.38 K की जगह मल्टीप्लाई 10⁻23, T की जगह 300। नेचुरल लॉग ऑफ N0 में हम N01 की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और NC हम पुट करेंगे 300 केल्विन वाला, तो 300 केल्विन वाला NC क्या है, यहाँ पे भी पुट किया था, ये है 4.7 मल्टीप्लाई 10⁻17, हाँ 4.7 मल्टीप्लाई 10⁻, डिवाइड में हो रहा है 4.7 मल्टीप्लाई 10⁻17, ठीक है। तो ये है EC माइनस EF की वैल्यू। मैं अभी इसे एवेलुएट करती हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये EC माइनस EF आया है जूल में, ठीक है। इसे कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये 0.176 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है EC माइनस EF का वैल्यू। तो P02 भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। पार्ट बी का ये दोनों चीज़ें हमने इवेलुएट कर ली हैं। P02 यहाँ पे था 8.815 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब, ये पार्ट बी का आंसर।